अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने लगा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि इस वक़्त अगर आप वो गोल्ड में है, फॉरेक्स में है, क्रिप्टो में है, इवन के शेयर मार्केट के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है ना? आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है वो टोटली क्रैश होती जा रही है, ब्लड बाथ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना? अब वो पाकिस्तानी, इंडियन स्टॉक कहीं की भी स्टॉक है, निकी यानी कि चाइनीज़ स्टॉक मार्केट भी इस वक़्त क्रैश की सूरत में है। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से सारी की सारी मार्केट जो है वो क्रैश होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? पहले आपको मैं थोड़ी-सी तसल्ली दूँगा, देखो, पैसों की गारंटी नहीं लेता कोई भी, ठीक है? कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, मैं आपको ये कह दूँगा कि यार कुछ भी नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं या फिर ये सब एक गेम प्लान है, ठीक है? और अगर ये रूटीन का हिस्सा है तब भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप नुकसान उठाते हैं, जब आपका पोर्टफोलियो रेड होता है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो, आपका फंड जो है वो डाउनवर्ड हो रहा होता है, तो वो चीज़, वो जज़्बात, वो हालात, वो ख़यालात आपके होते हैं, वो उसको मैं नहीं समझ सकता उस तरीके से, ठीक है ना? सो बताने का मकसद ये है कि चीज़ें अभी जो है वो इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर है। ऑल्दो कि वो क्रिप्टो हो, ऑल्दो कि वो फॉरेक्स ही क्यों ना हो, ठीक है ना? फॉरेक्स में इसीलिए कह रहा हूँ, इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में सिल्वर ने अपना टॉप लगाया था, ठीक है ना? जब टॉप लगाया तो उसकी जो प्राइस थी वो लगभग 18,500, या फिर यूँ ले लो कि लगभग 18,000 रुपये फ़ी तोला चल रही थी सिल्वर की, ठीक है ना? अब आज का सिनेरियो क्या चल रहा है? आज जो है वो सिल्वर की प्राइस लगभग 60 से साढ़े 7,000 रुपये फ़ी तोला चल रही है, ठीक है? कितना बड़ा क्रैश आ गया, ठीक है? यानी कि प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर टॉप पे बाइंग की होगी, बहुत सारे लोगों ने 14,000 के ऊपर बाइंग की होगी, यार अब दोबारा से ऊपर दोबारा से आ जाएगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने 10,000 पे भी की होगी और बहुत सारे लोगों ने अभी करंट सिनेरियो पे भी बाइंग की होगी, ठीक है? कि अब शायद मज़ीद इसको रिकवर होता हुआ नज़र आए, ठीक है? अब साथ ही अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, तो लगभग गोल्ड ने 4,80,000 तोड़ता हुआ लगभग 5,90,000 तक, 5,80,000 तक चला गया था, ठीक है? नाउ अब सिनेरियो ये है कि लगभग प्राइस जो चल रही है वो 4,60,000 रुपये फ़ी तोला चल रही है, ठीक है? गोल्ड और सिल्वर की प्राइस चल रही है प्रेजेंट टाइम में, स्टिल ट्रेंड जो है वो गोल्ड का डाउन है, ठीक है ना? अब डाउन क्यों है? डाउन इसलिए भी है क्योंकि बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स जो है वो अपने नीचे से ऑर्डर्स को लेंगे, पिक करेंगे, एंड देन मार्केट जो है वो ऊपर से दोबारा की तरफ मूव बैक कर जाएगी अपवर्ड की तरफ, ठीक है? अच्छा, डाउन ट्रेंड को कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई चाहिए होता है कनेक्शन, ठीक है? तो पूरा का पूरा गोल्ड जो चल रहा है वो फाइनली फंडामेंटल्स के ऊपर चल रहा है, न्यूज़ इवेंट्स के ऊपर चल रहा है। चार्ट आपको पहले बता देते हैं, इवेंट्स बाद में होते हैं और मार्केट जो है वो ऑनवर्ड्स डाउन की तरफ मूव होती हुई नज़र आ रही होती है, ठीक है? अब जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जहाँ पर मैंने देखा कि सिल्वर की प्राइस जो है वो लगभग 40 से लेके $55 तक जा सकती है इंटरनेशनल अकॉर्डिंग, ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग, जो हम गोल्ड ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ऑल्दो कि अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, तो याद रखिएगा कि गोल्ड भी लगभग आज की प्रेजेंट टाइम में 4,300 का चल रहा है। अब वो हो सकता है कि 3,200, 3,500, 3,800, ये कुछ एरियाज़ है जो कि मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जो अगली वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पर बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस हुए हुए हैं। यहाँ पर बड़ी बाइंग डिमांड आ सकती है, जहाँ से आप जो है वो ट्रेडिंग के अंदर अपना स्कोप देख सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर एक इनकम जनरेट करने का तरीका आपको मिल सकता है बाय अगली वीडियो से, ठीक है ना? तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब जो डाउन ट्रेंड का जो शक मिला है, जो डाउन ट्रेंड की जो मार्केट को पोटेंशियल मिली है ना, वो इस वजह आती है फोर्ट नॉक्स की वजह से, ठीक है? ये क्या चीज़ है? ये किस वाला का नाम है? तो बेसिकली जब ट्रम्प साहब मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, प्रेसिडेंट बने यूएस के, उसके साथ आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क के साथ भी उनकी नेगोशिएशन हुई, बात हुई और बहुत सारी जो है वो कोलैबोरेशन भी हुई, और जो है वो डॉग, हमने देखा ना कि डॉग का इनको जो है वो प्रेसिडेंट भी बनाया गया। उस वक़्त इन्होंने ये बात कही थी कि मैं फोर्ट नॉक्स का ऑडिट कराऊँगा। फोर्ट नॉक्स ये वो जगह है जहाँ पर एक परिंदा भी बगैर पूछे पर नहीं मार सकता, ठीक है? क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि एक्चुअल में जितना भी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में यूएस के पास गोल्ड रखा हुआ है, वो वहीं पर ही स्टोर हुआ होता है, वो वहीं पर ही सेफ़ है, ठीक है?
शक शुबात यहाँ पर ये निकल के आ रहे हैं कि वहाँ पर जो इनके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो गोल्ड उतना नहीं है जितना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन किया गया है, ठीक है, दैट्स इट, ये वजह है। और अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है कि वाकई में गया, ठीक है, कि जितनी डिमांड की है, जितनी बताया गया है ऑनवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और उतना नहीं होता, याद रखिएगा कि यानी कि सप्लाई जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा और गोल्ड जो है वो यहाँ से एक पॉजिटिव और बड़ी स्पाइक ले लेगा, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ समझो कि दूसरी चीज़ ये है, और ये आप सबको हम सबको पता है, ठीक है ना, गोल्ड के मेजर और बड़े जो रिजर्व है वो सबसे पहले चाइना के पास है अंदर, उसके बाद जो है वो यूएस के पास है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफरेंट है, और दुनिया चलती है रूल्स के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, प्रूफ के ऊपर, ठीक है ना। प्रूफ अब तक नहीं हुआ, ऑन डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक है यूएस के पास है, लेकिन प्रूफ करने के लिए, ऑडिट के लिए बहस चल रही है, बातें चल रही है, और गोल्ड के ऊपर इसका प्रेशर अभी आएगा, ठीक है, अभी आया नहीं है, अभी आएगा। कब आएगा? कि जब मार्केट जो है वो अपने नीचे के एरिया को एक्सप्लोर कर लेगी, ऑर्डर जो है वो पिक कर लेंगे बिग पीरियड्स, और उसके बाद मार्केट जो है वो मैनिपुलेट होगी, मार्केट जो है वो उस तरीके से मूव होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे ना तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, बाइंग डिमांड बहुत सारे हैं, और सप्लाई एरियाज जो है वो बहुत सारे हैं। वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगी, एंड देन वहाँ से इसके बाद नीचे ऑनवर्ड मूव होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ बता दी, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर बताता चलूँ, बहुत सारी बातें यहाँ पर ये भी हो रही है कि क्रिप्टो से रिलेटेड, ठीक है, कि क्रिप्टो के अंदर जो स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी यानी कि डॉलर, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड किया गया, ठीक है, उसके बैकअप के अंदर जो है वो गोल्ड को रिजर्व रखा जाए, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि अगर आप एक यूएस डॉलर देते हो तो आपको उसके एवज, या आप रुपीस देते हो तो आपको एवज कितना गोल्ड मिल जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसके बैकएंड पे कुछ भी नहीं है। लेकिन तैयारियां, बातें, ट्रेंड ये चल रहा है कि यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी को गोल्ड बैक किया जाए, ठीक है। और अगर ये भी, इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो मेक श्योर कीजिएगा गोल्ड की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट होती हुई हमें नजर आएगी, ठीक है। ऑल्दो कि हम जब 4000, 5000, 6000 भी देखते हैं ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्ड अगर इस चीज़ की न्यूज़ को कंफर्म कर देती है और इस तरीके की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है कि गोल्ड बैकअप करेंसी या फिर गोल्ड बैकअप यूएस डॉलर, तो याद रखिएगा कि गोल्ड की प्राइस जो है वो लगभग 8000 से लेके 15,000 रुपये फी तोला आराम से जा सकती है। 8,000 तक जा सकती है, ठीक है, 8,000 से लेके 15,000 डॉलर तक जा सकती है, और ये इजीली जा सकती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें बात समझ में आ गई होगी। तो बहरहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिप्टो को लेके, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही है, क्योंकि जिस दुनिया के अंदर हम खड़े हैं, बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, वो दुनिया जो है वो चेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम, डे बाय डे बदलती रहती है, ठीक है। एक उसकी जगह ले लेती, वो उसकी जगह ले लेती, वो उसकी जगह ले लेती, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बढ़ती हुई, चेंज होती हुई, बदलती हुई, तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि सिंपल है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो परसों नहीं होगा, चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने अभी के लिए वेट एंड वॉच वाली पॉलिसीज़ को इख्तियार करना है, दैट्स इट। मैं आप सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी स्टिल ट्रेंड डाउन है, तो आपने वेट करना है। बाइंग कब करनी है, फिजिकल हो या फिर डिजिटल फॉर्म में हो, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बात कर लूँगा, डिस्कस कर लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा-सा लंबे अरसे तक रह सकता है, ठीक है ना? कि एक और चीज़ मैं बताऊँगा, ये बात याद रखिएगा कि जब डॉलर बढ़ रहा हो, यानी कि जब क्रिप्टो बढ़ रहा होगा, तो याद रखिएगा कि गोल्ड भी थोड़ा-सा डाउनवर्ड आएगा, और जब गोल्ड डाउन होगा तो याद रखिएगा कि क्रिप्टो उस टाइम पे, बिटकॉइन स्पेशली जो है वो बढ़ रहा हो, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा जो है ना वो फ्लो हो रहा होता है। यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार बार-बार नया पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, नया पैसा इस वक़्त नहीं आ रहा है, ठीक है ना? मार्केट जो है वो सप्लाई ज़ोन के अंदर है, और सप्लाई ज़ोन के अंदर मार्केट से हमेशा याद रखिएगा पैसा वाइप आउट होता है, पैसा निकलता रहता है, और एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहा होता है पैसा कि जब इसका अपना बॉटम लग जाए, एग्ज़ैक्ट परफेक्ट जगह आ जाए जहाँ पर हमने बाइंग करनी है, जहाँ से हमको पुश करना है, तो वहाँ पर आने के बाद पैसा इंटर होगा, ठीक है, तब पैसा इंटर होगा, अभी पैसा इंटर नहीं होगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो चल रहा है, वो क्रिप्टो से लेके ऑल पॉइंट से लेके बिटकॉइन, बिटकॉइन से लेके गोल्ड के अंदर, गोल्ड से लेके सिल्वर के अंदर, इस तरीके से चीज़ें मूव होती होती भी नज़र आ रही है, ठीक है। आई होप कि
बात समझ में आपको याद रखिएगा, किसी भी ये किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपके लिए। आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस में लाजिम करनी है, अंडरस्टैंडिंग लाजिम करनी है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट के हिसाब से मेरी पर्सनल एनालिसिस और मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो बहरहाल अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, मैं द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।